जितने भी नाम होते हैं वो नामी को बताने के लिए हुआ करते हैं। नाम का प्रयोजन जिसका नाम हो उस व्यक्ति को बता देना है। यदि नाम ना हो वह किसी का तो उस व्यक्ति को कैसे पहचाना जाए? देखिए, रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम के बिना कोई भी रूप जाना नहीं जा सकता है। स्त्री पुरुष ये भी नाम है। स्त्री कहने से स्त्री का रूप जानने में आता है, पुरुष कहने से पुरुष का रूप जानने में आता है। गाय भैंस बकरी कहने से गाय का रूप जानने में आता है। बकरी कहने से बकरी का रूप, भैंस कहने से भैंस का रूप जानने वाला आता है। काक है, कोयल है, कबूतर, ये नाम है। काक कहने से काक का ज्ञान होगा, काक के रूप का। कबूतर कहने से एक कबूतर का ज्ञान होगा। रूप का ज्ञान नाम से ही होता है। इसी प्रकार से वृक्षों के भी नाम से ही वृक्षों का ज्ञान होता है। लाखों हजारों वृक्ष हैं, परंतु नाम बिना क्या जानोगे कि ये इस वृक्ष को क्या कहते हैं? तो आम, अमरूद, अनार, अंगूर, आंवला ये वृक्षों के नाम हैं। तो आम कहने से आम का ही ज्ञान होगा, आंवला कहने से आंवले के वृक्ष का ज्ञान होगा। इसी प्रकार से लोटा, थाली, बटलोई, घड़ा, ये नाम कहने से घड़ा कहोगे तो घड़ा का ज्ञान होगा, लोटा कहोगे तो लोटा का ज्ञान होगा, गिलास कहोगे तो गिलास का ज्ञान होगा, दूसरी चीज का ज्ञान नहीं होगा। ऐसे ही आटा, दाल, चावल, आटा कहने से आटा का ज्ञान, दाल कहने से दाल का ही ज्ञान होगा, चावल कहने से चावल का ही ज्ञान होगा, दूसरी चीज का ज्ञान नहीं होगा। नमक, मिर्च, मसाला, नमक कहने से खारे नमक का ही ज्ञान होगा, मिर्च कहने से मिर्च का ज्ञान होगा। रेल, मोटर, हवाई जहाज कहने से रेल, मोटर कहने से मोटर का ही ज्ञान होगा, रेल और जहाज का ज्ञान नहीं होगा। रेल कहोगे तो रेल का ज्ञान, हवाई जहाज कहोगे तो हवाई जहाज का ज्ञान होगा। सज्जनों, कहाँ तक कहें कि हर चीज का ज्ञान कितने एक मशीन में जाने कितने पुर्जे लगते हैं। उन पुर्जों का यदि नाम ना हो तो बाजार से कौन पुर्जा मंगाया जाए? हर पुर्जे का नाम रखा गया, अमुक पुर्जा बाजार से लाओ भाई। तो बिना नाम के कोई पुर्जे का ज्ञान नहीं होगा। तो सज्जनों, कहाँ तक कहें, मक्खी कहने से मक्खी का ज्ञान होगा, मच्छर कहने से संसार के और चीजों का ज्ञान नहीं होगा, तो मच्छर का ही ज्ञान होगा। तो देखिए, रूप नाम आधीना, जितने भी रूप हैं, आकार हैं, वो नाम के ही अधीन हैं, नाम के बिना जानने में नहीं आती। नाम के द्वारा ही उस रूप को देखा जाता है। रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल गत न परत पहचाने। कोई विशेष चीज है, हीरा, लाल, जवाहरात है, सोना, चांदी, ये सब नाम ही तो है। यदि आप नाम न जानते हो तो हथेली में हीरा हो, पर हीरा है, हीरा ये नाम नहीं जानते हो तो एक चमकीला पत्थर ही नाम जाने बिना, और उसकी कीमत करोड़ों रुपया है। और मिल गया किसी को हीरा और हाथ में है और देख रहा है, परंतु नाम नहीं जानता है कि ये हीरा है, तो उसकी कोई कीमत नहीं। एक कथा है, कोई हीरा रास्ते में पड़ा हुआ था, जैसे और पत्थर बहुत पड़े रहते, कंकड़ पत्थर, ऐसे वो पत्थर के साथ ये भी एक पत्थर है, ये चमकीला, तो पड़ा हुआ था, परंतु उस पत्थर वो हीरा था, उसका नाम हीरा था उस पत्थर का। तो किसी उजड़े को मिल गया,
कुजड़ा कहते हैं, ये साग भाजी बेचने वाले, उसको मिल गया तो वो नाम तो जानता नहीं था, तो वो उठा के ले आया चमकीला पत्थर समझ के। तो सब्जी बेचने का जो बटखरा होता है, तौल होती है, ये छटाक है, ये पाव है, ये आधा किलो है, ये 1 किलो है, तौल के देख लिया तो उसको सब्जी बेचने के काम में लेने लगा, तौल के काम में लेने लगा। अब जानता नहीं था ये हीरा है। और कुजड़े के पहले वो रास्ते में पड़ा हुआ था, तो जो कोई रास्ते से निकलते थे पथिक, राहगीर, पैरों की ठोकर मारते थे। कोई ये तो जानता नहीं था कि ये हीरा है, जैसे और पत्थर पड़े हैं तैसे ये भी पत्थर पड़ा है, ठोकर मारते थे। कोई लड़के निकलते थे तो लाठी डंडा उसको मार करके, खेल समझ करके उसको मार देते थे, इधर उधर लुढ़कता रहता। उसके बाद में ये कुजड़ा जो है देखा कि चमकीला पत्थर है, उठा के ले आया तो अपना साग भाजी बेचने के काम में लेने लगा। और घर में आता तो नमक मिर्च मसाला और चटनी भी पीस लेता, उसी से चटनी रोटी खा लेता। और वो बकरी पाले हुए था, तो दोपहर तक अपना साग भाजी बेचने का काम करता था, फिर रोटी बना खा के बकरी चराने जंगल में जाता था। तो एक दिन उसके मन में आई कि ये चमकीला पत्थर मैं अपने बकरे के गले में बांधूं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो उसने अपने बकरे के गले में बांध दिया उस हीरे को, जैसे गाय के भैंस के गले में लोग बांध दिया करते हैं शोभा के लिए, कोई घंटी बांध देते हैं, कोई और चीज बांध देते हैं, ऐसे उसने हीरे को बांध दिया। तो बकरी चराने जाया करता, रोज यही उसका नियम था। एक दिन कोई जौहरी उस जंगल में निकला, तो जहाँ ये बकरी चला रहा था उसी रास्ते से निकला, तो देखा कि ये बकरे के गले में बहुत कीमती हीरा बंधा हुआ है और कम से कम इसकी करोड़ रुपया कीमत है ये हीरे। तो जिसने अपने बकरे के गले में इतनी कीमती हीरा बांध रखा था वो कितना धनवान होगा। तो उसने पता लगाना शुरू किया और कहा, भाई आवाज लगाई कि भाई ये बकरी किसके हैं, ये बकरा किसका है, यहाँ जो चल रहा है चरवाहा कौन है। तो एक झाड़ी के ओट में छाया में वो कुजड़ा बैठा हुआ था। उसने कहा, भैया मेरी बकरी है, क्या बात है कहो। तो उसने देखा कि ये तो साधारण आदमी, एक कुजड़ा है साग भाजी बेचने वाला। उसने पहचान लिया कि ये हीरा को जानता नहीं, क्योंकि वो जौहरी था, जैसे हीरे की पहचान जानता है तैसे मनुष्य की पहचान भी जान लिया। यदि इसको पहचान होती हीरे की, ये बकरे के गले में नहीं डालता, ये बहुत धनी होता है, करोड़पति होता। तो उसने कहा, भाई ये बकरे के गले में जो चमकीला पत्थर तुमने बांध रखा है, इसको बेचोगे? उसने सोचा क्या ये बिकने की चीज है, इसको तो रास्ते में पड़ा हुआ एक पत्थर मिल गया था। उसने सोचा कि बेचने को कहता है तो बेच जो तो कुछ धन मिल जाएगा। उसने कहा, हाँ बेचेंगे। बोले कीमत बताओ। अब ये कीमत क्या बता दें, तो मुफ्त की चीज है, पत्थर है, कीमत तो जानता नहीं। उसने कहा, आप ही बताइए कीमत। उसने कहा, 8 आने पैसे तुझको दूं।
तो कुजड़े ने कहा कि भाई कुछ और कीमत बढ़ाओ। उसने 1 रुपया कर दिया। तो कुजड़ा खुश हो गया, कहा 1 रुपये की ये बिक जाएगा ये पत्थर, 1 रुपया का नमक लाऊंगा तो बहुत सा मिलेगा, साल भर खाने को हो जाएगा। बहुत खुश हो गया। तो उसने कहा हाँ 1 रुपये में बेच दूंगा। बेच दिया उसने। अब वो बकरे के गले से उतार करके और जौहरी के हाथ में दिया तो वो 100 टुकड़े हो करके और फूट गया और चारों तरफ बिखर गया। कण कण 100 टुकड़े उसके हो गए, हाथ में 1 कण भी ना बचा, सब टुकड़े बिखर गए। जौहरी ने बड़ा अचंभा माना, आश्चर्य माना, ये क्या हुआ। तो जौहरी उस हीरा से कहता है भाई तू बकरे के गले में बैठा था, बंधा हुआ था, तब तो नहीं फूटा। इतना अनादर था वहाँ, कोई आदर तो था नहीं तेरा, और मैंने तो तेरा आदर किया, मैंने कीमत लगाई कुछ। वहाँ तो तेरी कीमत कोई नहीं थी बकरे के गले, तो तब तो नहीं फटा जब इतना अनादर था बकरे के गले, और मैंने इतना आदर किया, कीमत लगाई तेरी, कुछ इज्जत किया, तो तू फूट गया। इसका कारण क्या है। तो हीरा के कण कण से 100 टुकड़े से 100 टुकड़ों से आवाज आने लगी। उनसे ये आवाज आई कि पादाहतेन लकुटेन विघट्टनेन भूयो जरच्छगल रुक्षगलाभिलेन तावन्न दूनमपि रात्निकहिन्मदीयं मूल्यं यदूनमभिता शतधा विदीर्णम्। ये उस हीरे ने कहा मेरा तुमने इतना ही अनादर देखा है कि मैं एक बकरे के रूखे गले में बंधा हुआ, परंतु इसके पहले मेरा और भी बहुत अनादर हुआ है, तब मुझको कोई दुख नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ दुख। कहा वो मुझको जानते ही नहीं थे। जब जानते ही नहीं है तो वो मेरा अनादर करे तो मुझको क्या दुख। जैसे कोई भले आदमी का कोई मदिरा पान करके गाली देवे तो हंस करके टाल देता है, क्योंकि वो पहचानता नहीं कि ये कोई भला आदमी है, बड़ा आदमी है, कोई सज्जन है। तो अपरिचित कोई इस प्रकार का अनादर कर दे मदिरा आदि पीकर नशे में, तो कोई बुरा नहीं मानते, उससे दुख नहीं हुआ करता है। जानकार गाली देवे, अनादर करे तब दुख होता है, और अनजान कोई दे उससे दुख नहीं होता है। तो हीरे ने कहा वो सब अनजान थे। तो पहले मैं रास्ते में पड़ा था, सुनो मेरे अनादर कितने हुए हैं। तो लोगों के पैरों की ठोकर सहता रहा, जो भी निकलता रास्ते से पैरों की ठोकर मार देता, इधर से उधर मैं लुढ़क जाता था। पादा हटे, पैरों के द्वारा ठुकराया गया। लगुडेन, और फिर लड़के निकलते तो लगुड माने डंडा से इधर उधर मारते, तो डंडों की भी मार सही और पैरों की ठोकरें सही। भूयो जरत छगल रुक्ष गला भी लेने, और फिर ये कुंजड़ा उठा के ले आया विघटने न, तो मेरे से चटनी पीसने का काम लेता रहा। पादा अतेन लगुडेन विघटने, चटनी पीस कर नमक मिर्च मसाला पीस के खाता रहा। ये सब अनादर मेरा होता रहा। फिर ये भूयो जरत छगल रुक्ष गला मिले,
ये बूढ़े बकरे के गले में बाद में इसने बांध दिया तो शोभा के लिए बांध दिया, तो ये मुझको पहचानता नहीं है, तो मेरा अनादर किया तो मुझको कोई दुख नहीं है। बोलते हे जौहरी, तुम तो पहचानते हो मुझको, तो क्या मेरा यही आदर है? तुम्हारे मन में क्या आदर है मेरा, कि क्या कीमत है तुम्हारे मन में? तो उसने पहले 1 करोड़ रुपया की कीमत अपने मन में सोच लिया कि 1 करोड़ का ये हीरा है। तुमने तो इतना मेरी इज्जत माने इतनी कीमत मेरी अपने मन में ही सोच रखा था, तो क्या जो 1 रुपया इस कुंजड़े को तुमने दिया है ये मेरा आदर किया है? ये तो घोर अनादर किया है, तुम जानकार होकर के भी। यही मेरी इज्जत है, यही मेरा आदर सत्कार तुमने किया। तावन्न दूनमपि रात्निक मदीयम, जब ये अनजान लोग मेरा अनादर करते रहे तब तक तो मेरा हृदय विदीर्ण नहीं हुआ, फटा नहीं। मूल्यम यदूनम अभिता शतधागति, तुमने इतना कमती मूल्य मेरा किया, बड़ा भारी अनादर किया, इसलिए मेरा हृदय इस दुख को सहन नहीं कर सका, तो सब टुकड़े होकर विदीर्ण हो गए। तो नाम न जानने से देखो कितना अनादर होता है, और इतनी कीमती चीज भी कोई जरा न जान सका। तो हीरा, ये हीरा है ऐसा नाम जानता है, तो उसने इतनी कीमत किया 1 करोड़ रुपया। फिर उसने कहा ठीक कहते हो हीरे, मैंने जरूर तुम्हारा अनादर किया है, अब मैं इस कुंजड़े को 1 लाख रुपया दूंगा। तो वो सब जितने भी कणी थी वो सब फिर इकट्ठे हो गई, 100 टुकड़े वो फिर मिल गया और उसके हाथ में आ गया। और कुंजड़े से उसने कहा जौहरी ने कि भाई, मैंने 1 रुपया तुम्हारी इस पत्थर की थी, वो पत्थर नहीं था, वो हीरा था, बता दिया सही बात। और 1 करोड़ रुपए की कम से कम कीमत का ये है, और मैं तुमको 1 लाख रुपया देता हूँ। कुंजड़ा बहुत खुश हो गया और वो भी 1 लाख में धनी हो गया। कहने का अभिप्राय ये है, जब नाम न जाने तो कीमती से भी कीमती चीज पहचान में नहीं आती है नाम के बिना। ऐसे ही भगवान भी नाम के द्वारा ही जाने जाते हैं। ये राम है, कृष्ण है, विष्णु है, भगवान है, ये नाम नामों में यदि उनके, तो लोग कैसे जाने, भगवान की भी पहचान कैसे करें? उनकी भी कोई इज्जत नहीं है, बिना नाम जाने यही हीरा के समान। भगवान तो बहुमूल्य रत्न है, हीरा है, परंतु नाम न जाने तो यहीं सामने खड़े रहें तो क्या है? जब नाम ही नहीं जानते हो उनका अनादर ही है। तो सज्जनों, ये ओंकार भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम है, और नामी को बताने के लिए भगवान से ही प्रकट हुआ है, भगवान को बताने के लिए ही प्रकट हुआ है, क्योंकि जीव भगवान को जानकर सुखी शांत हो जाए, मृत्यु से छूट करके अमरता प्राप्त कर देगा। भगवान के जाने बिना ये दुखों से और मृत्यु से नहीं छूटेगा। इसलिए ये ओंकार भगवान के बताने के लिए भगवान से ही प्रकट हुआ। तो देखो अब अकार उकार मकार ओंकार का स्वरूप सुनो, ये भगवान को कैसे बताता है। कृष्ण अथर्ववेद की मांडूक्योपनिषद में ओंकार के द्वारा ही भगवान को बताया गया है, भगवान का स्वरूप बताया गया है। तो ओंकार की 3 मात्रा हो गई, अकार उकार मकार। इन तीनों मात्राओं का अर्थ क्या हुआ? जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण।
ब्रह्मा विष्णु महेश, आकार से विष्णु की उत्पत्ति और उकार से ब्रह्मा की और मकार से शंकर की उत्पत्ति। तो तीनों गुण आकार उकार मकार से, और तीनों देवता, मुख्य देवता यही है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी उत्पत्ति आकार उकार मकार से होती है। और कहा ज्ञाता ज्ञान गे, ये त्रिपुटी जितनी भी है, ध्याता ध्यान धे, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, दृष्टा दर्शन दृश्य, ये आकार उकार मकार के रूप है। ये सारा संसार इसमें आ गया। जागृत स्वप्न सुसुप्ति में ही सब कुछ आ जाता है, कुछ बाकी नहीं बचता है। ये तो ओंकार ने अपना रूप बताया कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति मेरा रूप है। तो कहा तुम भगवान के नाम हो, भगवान को तो बताओ, भगवान के तो दर्शन कराओ। तो ये ओंकार कहता है कि आकार उकार मकार और जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तो सब मेरा रूप हो गया, परंतु मैं जिसको नहीं जानता और जो मुझको जानता है वह ब्रह्म है, और तत्वमसि वही तो भी है। ऐसा ओंकार भगवान को तत्पद से बताता है, वह ब्रह्म है और यह मैं हूँ। यह और वह, तत् और इदम। इदम कहते हैं जितना जागृत स्वप्न सुसुप्ति दिखाई पड़ता है, इसको इदम कहते हैं। और जो देखता है उसको तत् कहते हैं। वह दिखाई नहीं पड़ता है इसलिए उसको तत् कहते हैं। और हमारा तुम्हारा स्वरूप भी तत्पद से पुकारा जाता है। हम भी दिखाई नहीं पड़ते हैं पर इन सबको देखते हैं। ये इदम है हमारे लिए, ये जागृत का जगत है, ये स्वप्न का जगत है, ये सुसुप्ति है, यह दिन है, ये रात है, ये सूर्य है, ये चंद्र है, ये इदम में आ गए। और वह मैं हूँ जो इसको देख रहा हूँ, तो वह ब्रह्म है और वही हमारा तुम्हारा स्वरूप ओंकार ऐसा बताता है। जिसको मैं नहीं जानता और जो मुझको जानता है तद ब्रह्म हो, वह ब्रह्म है। और तत्वमसि वही तू है जीव। इसलिए भूल ना जा, तू अपने को ब्रह्म रूप जान, क्योंकि तू देखता है और मैं देखता नहीं। तो ये जितने शरीर हैं मेरे आकार उकार मकार से ये सब बने हुए हैं। ये नाम और रूप इतना ही तो संसार है। नाम रूप, हर नाम रूप में व्यापक, हर नाम रूप को देखने वाला वह ब्रह्म है। तेरा स्वरूप ब्रह्म है। और ये चराचर जगत बोले मेरा स्वरूप। मुझे ही माया कहते हैं, मुझे ही सरस्वती कहते हैं, मुझे ही सीता कहते हैं, मुझे ही लक्ष्मी कहते हैं, मुझे ही गौरी कहते हैं, ओंकार कहता है। ये सब नाम रूप है ना, ये सब मेरे ही नाम है। राम कृष्ण विष्णु जो ये नाम रूप है, ये बोली ये मेरे हैं, ये नाम रूप मेरे हैं। इन सब में बैठ कर जो देखने वाला है वह ब्रह्म है। और तत्वमसि है जीव, वही तेरा स्वरूप। इस प्रकार सज्जनों, यदि नाम के अर्थ को जाने तो ब्रह्म का ज्ञान होता है। और नाम का अर्थ ही न जाने, ओम 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 जपता रहे या राम 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 जपता रहे, अर्थ न जाने तो क्या फायदा होगा। अरे अर्थ जानने के जितने नाम है वो रूप की पहचान के लिए है कि जपने के लिए। सोचो तो सही, राम 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 आप टेप रिकॉर्ड में भी भर सकते हो और वो सांस नहीं लेगा, रात दिन जपता रहेगा, परंतु अर्थ नहीं जानता टेप रिकॉर्ड, तो कहो उसको कोई फायदा होगा। ऐसे ये शरीर भी टेप रिकॉर्ड है, क्योंकि ज्ञान नहीं ना है। स्वर व्यंजन रूप ओंकार का रूप है ना, इसको ज्ञान नहीं है कि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि ओंकार से ही बने हैं, इनको ज्ञान नहीं है। तो ये भी जपते रहेंगे रात दिन राम 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 राम, पर अर्थ नहीं जानेंगे, क्या फायदा होगा। तुम्हारा नाम कोई लेता रहे और तुमको न पहचाने तो उसको तुम मिलोगे ही नहीं।
प्रकार से नाम का अर्थ ही सार है। तो अर्थ हमारा तुम्हारा ये शरीर का भी नाम है, परंतु अर्थ सच्चिदानंद ब्रह्म है। हर नाम रूप का मुख्य अर्थ, क्योंकि उसी से प्रकट हुआ है ये नाम ओंकार, उसी का तो ये विस्तार है, ये न सब। तो जहाँ से ये प्रकट हुआ है वो हमारा तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। तो शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हमारा तुम्हारा स्वरूप है, हमारे तुम्हारे देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण ओंकार रूप है। ये भी ब्रह्म से प्रकट हुआ है, इसलिए ये भी उसी में समा के मिल जाएंगे। इसलिए चराचर जगत भी जब ओंकार का स्वरूप है तो भगवान को बता करके फिर ये भगवान में लीन हो जाएगा, एक सच्चिदानंद ब्रह्म ही शेष रह जाएगा। ये मांडूक्य उपनिषद की हमने आपको बात बताई, अथर्ववेद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम सच्चिदानंद भगवान की सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।